नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान गिरिडीह की राजनीति के गोलबंदी में आपका स्वागत करते हैं। ये पीछे देख रहे होंगे पहाड़, इसका नाम है विकास। हालांकि लोग जहां रहते हैं वो इसको विनाश कहते हैं। पहले खेतीबाड़ी करते थे, अब इनको डस्ट खाना पड़ रहा है। यहाँ एक कार्यालय देख रहे होंगे, आवासीय कार्यालय सुखदेव भैया जी का है। प्रदेश महासचिव राजद के हैं। पहले तो भैया हम लोग स्वागत करेंगे आपका। व्योम टीवी के उमेश भाई जी जो झुझारू रिपोर्टर के नाम से कतरास क्षेत्र बघमारा धनबाद जिला में जाने जाते हैं, आज जोगता हरिजन बस्ती में इनका आगमन हुआ है। विकास और विनाश लोकसभा गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं विभिन्न दलों का, इस पर इनका ग्रामीणों के साथ में और जनप्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ताओं से एक राजसुमारी के लिए निकले हुए हैं। सुबह से क्या कुछ है स्थिति? स्वागत हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोकतंत्र के जागरूक प्रहरी के रूप में, पत्रकार के रूप में उमेश भाई जाने जाते हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में पूर्व के जो प्रत्याशी उम्मीदवार और भाजपा गठबंधन आजसू के नेता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जीतने के बाद इस इलाके में कोई चेहरा तक नहीं उनका जानता है कि हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। भैया ये आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, हर कोना में पब्लिक भी रख दे रहा बात, लेकिन किताब छपवा कर वो दे रहे हैं पब्लिक के बीच में कि इतना काम किए। यही आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ है और हमारे पास सेंद्रा नदी है, जहां 20 गांव के लोग छठ घाट से लेके दाह संस्कार तक सारा चीज होता था, नदी नाला सारा चीज खत्म हो गया। और अब जीता जागता उदाहरण है मोदी सरकार में और उनका गठबंधन के आजसू के जो सांसद वर्तमान में है। ये पहाड़, धुआं और गैस सब किस उन्हीं तरह का से उन लोगों का दिन है, चूंकि सोया हुआ है। अच्छा, अब ये इनको जगाने के लिए आपके 5 साल आपके के बाद प्रत्याशी आएंगे। आपके प्रत्याशी मथुरा बाबू पर भी एक आरोप है कि अगर टुंडी क्षेत्र का विकास की हम बात करें तो उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। जब से महागठबंधन का सरकार झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, वाम मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी के समर्थन से बना है, तब से आज तक केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई हर तरह से परेशान करके काम करने ही नहीं दे रहा है। गरीब गुरबा के जो प्रतिनिधि गलत करिएगा तो जेल नहीं हैं, जाइएगा भैया। नहीं गलत है, ये नहीं है। 5,500 एकड़ सरकारी जमीन रघुवर दास सरकार में, भाजपा सरकार में सरकारी जमीन 5,000 से ऊपर धनबाद में नीलाम कर दिया, बेच दिया कोल इंडिया बीसीसीएल के हाथों में। कितना पैसा मिला राज्य सरकार के खजाने में, हम लोग जानकारी लिए हैं कि कितना आरटीआई से लिए हैं। और 8.5 एकड़ जमीन में वह गलत आरोप है जो अखबारों में आया है, और उसमें किंतु परंतु करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और नौजवानों के धड़कन हेमंत सोरेन जी को एक साजिश के तहत जेल में भेज दिया। क्या कुछ आंदोलन आप लोग गुलगुनार आंदोलन का भी आगाज किए हुए हैं, यहाँ तक कि पूरे भारत से नेता पहुंचने का बात आज रांची कहा जा रहा है। आज झारखंड के प्रभात तारा मंडल में रांची में रैली है इंडिया गठबंधन का। तमाम माननीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे लोग इंडिया गठबंधन के लोग जुट रहे हैं। यहां से झारखंड ही नहीं भारत के लोगों को एक संदेश जाएगा, लोकतंत्र बचाना है, अंबेडकर साहब का संविधान बचाना है, मोदी सरकार के विनाश लीला के खिलाफ में गरीब गुरबा मजदूर किसान गोलबंद होके इंडिया गठबंधन के भारी बहुमत से विजय बनाने। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि 400 पार वाला जो नारा है बीजेपी का, उसमें आप लोग कहीं खड़ा हो पाएंगे? 400 तो पहले ही बोल दिए कि अब ईवीएम का खेला करेंगे कि मोदी जी का खेला होगा, ये तो जनता जान रही है। अच्छा, ईवीएम सुखदेव भैया आखिर ईवीएम वाला बात आप लोग ले ही आए। जब जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, अब गोलबंदी में आप लोग पीछे हैं, बैकफुट में, तो आप लोग ईवीएम वाला रोना स्टार्ट कर देते, ये क्या कारण है? देखिए, ईवीएम का सवाल जिन जिन देशों ने या जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुआ वो उसको नकार दिया, और भारत उसको हम लोग ढो रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की कैक पूर्व न्यायाधीश भी सशंकित है, उन लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 1200
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विद्यमान अधिवक्ता भी अब लोकतंत्र को कैसे बचाना है वो लोग भी चिंतित है, आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि आपका भी भैया निकलना है, 2-4 प्रश्न ज़्यादा नहीं रहेगा। गिरिडीह की आम जनता को क्या कहने जा रहे हैं? इस बार जो परिवर्तन है, एक तरफ जयराम महतो, दूसरी तरफ सीपी चौधरी और तीसरी तरफ मथुरा महतो जी हैं। तो ये महतो का जो समीकरण है, केवल उसी के इर्द-गिर्द घूमेगा राजनीति या दूसरे जाति के लोगों पर भी महत्वता की बात रहेगी? देखिए, यहाँ जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का है, तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग का सारा समर्थन, हम लोग का टुंडी के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री मथुरा महतो जी को हम लोग जिताने के लिए कोई जयराम महतो का नाम सुने हैं भैया? जयराम महतो जी युवा हैं, राजनीति में उनको खड़ा सोचना स्टैंड चाहिए। करेंगे? वो भाजपा के बी टीम है, भाजपा को मदद करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे लगा कि भैया ये बी टीम का आरोप आप लगा रहे हैं? इतना पूरा झारखंडी युवा उनके पीछे घूम रहा सुबह शाम। घूम रहे हैं, एक ठो है ना भाई सुदेश महतो जी जब निकले थे तो उनको भी लगा था कि नहीं कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ में ये लोकतंत्र और अंबेडकर साहब के संविधान को बर्बाद करने वाला, समाप्त करने वाला के साथ गठबंधन किए हुए, तो गरीब मजदूर किसान का वो नेता प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है। अच्छा, 2 बहुत बड़ा काम जो आपके, अगर इन केस मथुरा बाबूजी यहाँ जीत जाते हैं, तो आप मथुरा जी को ये बात रखेंगे कि ये 2 काम ज़रूर होना चाहिए। एक ठो तो विस्थापन का ज्वलंत मुद्दा है, जो गरीब गुरबा 150-200 वर्षों से यहाँ रह रहा है, उनका पुनर्वास का समुचित व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था। किसान लोग जो झारखंड राज्य में जिनका खेती बाड़ी पर निर्भर करता था जीविकोपार्जन, आज धल धूल डस्ट और पहाड़ से तमाम जो उपजाऊ भूमि था बर्बाद हो गया। अब यहाँ की जो धरती पुत्र है वो कहाँ जाएगा खेती बाड़ी करने के लिए? ये प्रमुख मुद्दा 2 है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जिस तरीके से उलगुलान का आयोजन आज रांची की धरती पर किया जा रहा है, विपक्ष किस तरह से गोलबंदी करेंगे, लेकिन इतना है कि 400 पार का नारा के अगेंस्ट में जो बात ईवीएम वाला रखा जाता है महागठबंधन के प्रति, अब तो ये 25 मई के बाद ही इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि करवट किस तरफ है। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। भैया, वोट कैसे घूमेगा आप लोगों की तरफ 25 मई को? वोट के लिए हम लोग जहां जन जन का हर जगह है, एक ठो तो स्विस बैंक का काला धन जो 15 लाख रुपया सभी के खाता में जाना था वो भी नहीं आया। अच्छे दिन का सपना महंगाई और बेरोजगारी इस सब को चकनाचूर कर दिया। ये ज्वलंत मुद्दा है। महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपया काला धन कहाँ है? ये सब मुद्दा हमलावर रहेंगे। एकदम धुआंधार रहेगा और भारी बहुमत से धनबाद और गिरिडीह हम लोग जीतेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, उमेश।